हाय, आज हम क्लास 6 संस्कृत के छठे पाठ को पढ़ेंगे और छठवां पाठ क्या है? समुद्र तट, समुद्र का किनारा। और इस पाठ में तृतीया तथा चतुर्थी विभक्ति के सब रूप का प्रयोग किया गया है। तो तृतीया विभक्ति में कैसे आते हैं? जैसे के द्वारा या विथ, मतलब विथ और बाई जैसे कहें, किसी के साथ में या किसी के द्वारा अगर हो तो वो तृतीया विभक्ति में आते हैं। जैसे कंदुकेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ आया है कंदुकेन मतलब गेंद से, तरंगे मतलब लहरों से, तो ये कौन सी है? तृतीया विभक्ति है। फिर चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है? के लिए, फॉर। जैसे पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, या पठनाय पढ़ने के लिए। तो तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम इसमें देखेंगे समुद्र तट पाठ में। तो हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। क्या है? एष समुद्र तटः, समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा। तो यह समुद्र का किनारा है, ठीक है, यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। अत्र मतलब यहाँ, जनाः मतलब लोग, पर्यटनाय मतलब पर्यटन के लिए। ये चतुर्थ विभक्ति अभी हमने देखा है। आगच्छन्ति मतलब आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन तरंगे क्रीडन्ति मतलब उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं? लहरों से क्रीड़ा करते हैं, लहरों से क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा मतलब खेलते हैं। और केचन मतलब कुछ, केचन मतलब कुछ या सम, और तरंगे मतलब लहरों से। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ, केचन मतलब कुछ, च नौकाभि मतलब नौकाओं से, नाव से, तो नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति मतलब उनमें से, तेषु मतलब उनमें से, केचन मतलब कुछ, उनमें से कुछ गेंद से, कंदुकेन मतलब गेंद से, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं। बालिका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। तो अगर आप इसमें देखें, बालिका मतलब लड़कियां और लड़के दोनों, लड़कियां और लड़के रेत से घर बनाते हैं। बालुका भी मतलब रेत, रेत होती है, बालू होती है। बालुका गृह मतलब बालू से बने घर। तो बालुका भी मतलब रेत से, और बालुका गृह मतलब रेत के घर। तो बालिका च मतलब और, बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति तो लड़कियां और लड़के, च मतलब और लड़के, रेत से बालू का घर बनाते हैं। रचयन्ति मतलब बनाते हैं या रचना करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्य मतलब बीच बीच में, तो जो तरंगे चलती हैं बीच बीच में, तो बीच बीच में लहरें रेत का जो घर है वो बहा ले जाती हैं। तो मध्य मध्ये तरंगा मतलब लहरें, बालुका गृहम मतलब रेत से बने घर को, प्रवाहयन्ति मतलब बहा ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। तो इसमें क्या है कि यह खेल जो ये क्या कहते हैं, वो बालू का घर बनाते हैं और बीच बीच में तरंगे बहा ले जाती हैं, यह खेल चलता ही रहता है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। मतलब समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि मतलब समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं है। समुद्र तट मतलब समुद्र तट न मतलब नहीं, केवल मतलब सिर्फ पर्यटन का स्थल नहीं है, पर्यटन स्थानानि पर्यटन का स्थल नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीवनः अपि मतलब भी स्वजीविकाम खुद की जीने के लिए चालयन्ति। अत्र मत्स्य जीविनः, तो मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे, तो यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, खुद की जीविका चलाते हैं। तो इसमें मेन वर्ड क्या था? समुद्र तट था। समुद्र तट में समुद्र का किनारा, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, केचन मतलब कुछ, केचन मतलब कुछ, तरंगे मतलब लहरों से, नौका भी मतलब नौकाओं के द्वारा, नौका भी मतलब नौकाओं के द्वारा। जल विहार का तो हमने देखा, जल विहार मतलब पानी में घूमना। तेषु
केचन मतलब उनमें से कुछ, केचन मतलब कुछ, तेषु मतलब उनमें से, ठीक है, उनमें से कुछ। फिर कंदुकेन का हमने मतलब देख ही लिया था, केंद्र से। बालुका मतलब रेत से, बालुका गृह मतलब रेत के बने हुए घर। और पर्यटन स्थानानि पर्यटन के स्थान। अत्र मतलब यहाँ मत्स्य जीविना मछुआरे, अपि मतलब भी स्वजीविकाम चलन्ति खुद की जीविका चलाते हैं। तो अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। अब क्या है, अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, मतलब हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। अस्माकम मतलब हमारे, और देशी मतलब देश में, बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। अतीव प्रसिद्ध सन्ति मतलब बहुत प्रसिद्ध है। अतीव प्रसिद्ध सन्ति मतलब बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। तो जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते, विदेशी पर्यटकेभ्य मतलब विदेशी सैलानियों के लिए, फॉर फॉरेन टूरिस्ट के लिए। और समधिकम मतलब बहुत ज्यादा, रोचते मतलब अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। तो जो विशाखापट्टनम का तट है, विशाखापट्टनम किस लिए, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वैदेशिक व्यापार है, तो गोवा का तट तो विदेशी पर्यटकों के लिए है, लेकिन विशाखापट्टनम का विदेशी व्यापार के लिए है। कोच्चि तटः नारिकेल फलभ्य ज्ञायते। तो जो कोच्चि का तट है वो नारियल के लिए जाना जाता है। तो कोच्चि का तट से किस लिए, नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। जो मुंबई नगर का जुहू तट है उस पे क्या होता है, सब लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। विहरन्ति मतलब विहार करते हैं या घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। तो जो चेन्नई नगर की बात करें तो चेन्नई का जो मरीना तट है, मरीन का तट है, देश के सभी तटों से सबसे लंबा है। देश के जितने भी तट हैं उन सबसे दीर्घतम है। दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा है या सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट लिखा था। और सागर तटेश मतलब समुद्री तटों में, सागर तटेश मतलब समुद्री तटों में, जैसे एमंग बीचेस हम कहते हैं। तो ये सेकेंड पैराग्राफ है। अब हम अगले पैराग्राफ को देखेंगे। अगला पैराग्राफ है जो अंतिम पैराग्राफ है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। मतलब भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अगर आप मानचित्र देखेंगे तो दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी है और पूर्व में भी समुद्र तट है। तो भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। तो भारतस्य मतलब भारत के, तिसृषु दिशासु मतलब तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् मतलब इसी कारण से, प्रायद्वीप मतलब प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप जो तीन दिशाओं में समुद्र से घिरे होते हैं। तो इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। कथ्यते। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। तो बंगाल की खाड़ी अगर हम देखें, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। तो इसकी हिंदी क्या हो गई, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में
हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का जो संगम है वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। तो कन्याकुमारी का तट जो है साउथ में है, तो वहां पे इन तीनों सागरों, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी है उससे जो सागर है वो कन्याकुमारी के तट पे उनका मिलन होता है। तो इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर, अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्रोदय चंद्र का उदय और सूर्यास्त सूर्य के ढलना एक साथ देखा जा सकता है। कहाँ पे? कन्याकुमारी के तट पर। तो ये चैप्टर आपका 6 है, समुद्र तट, समुद्र के किनारे, और इसमें ये शब्दार्थ दिए हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बुक रीड करने से पहले आप ये शब्दार्थ को याद कर लीजिए, तो आपको रीड करना आसान होगा। धन्यवाद।